अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ्रेंड्स प्रेस क्लब कसूर की जानिब से भी भरपूर एहतजाज किया गया है। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। चैनल 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कराची कामरान जहरी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उस पर तमाम पाकिस्तान भर में तमाम सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से जो है एहतजाज की कॉल दी गई है। तमाम जो सहाफ़ी हैं वो सरापा एहतजाज हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर जो मुकदमात जो है ना वो खत्म किया जाए। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल की तरफ से जो है ना वो मुल्क भर में जो है एहतजाज की कॉल दी गई है। कसूर में भी आज जो है तमाम सहाफ़ी एक पेज पर हैं और वो यही हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो मुकदमा कामरान जहर के खिलाफ दर्ज किया गया उसे फिल फौर खत्म किया जाए। हमारे साथ जो है सीनियर सहाफ़ी वो भी मौजूद हैं, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी बताइए, क्या सहाफ़ियों पर दिन ब दिन जो मुकदमात बेबुनियाद मनगढ़ंत जो है दर्ज कर दिए जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बड़ी नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। सिंध पुलिस ने जो चैनल 5 के ब्यूरो चीफ के खिलाफ बेबुनियाद जो मुकदमा कामरान जहरी के खिलाफ दिए हैं, उनको फिल फौर जो है वो सिंध हुकूमत को उनके खिलाफ मुकदमा खारिज करने चाहिए। और ये पुलिस गर्दी जो है वो ये नामंजूर है, किसी भी सतह पे वो की जाएगी। उसमें जो है सहाफ़ी पूरी बरादरी जो है वो अपने सहाफ़ी भाई के साथ हैं। अगर इस तरह का जो है इकदाम पुलिस फौरी तौर पे नहीं करती, उनके खिलाफ जो मुकदमा दिए हैं उनको फौरी वापस नहीं लेती, तो हम अपना दायरा कार जो एहतजाज है उसको वसी करेंगे। हम फौरी तौर पे मुतालबा करते हैं सिंध हुकूमत से कि फौरी तौर पे जो है वो कामरान जहरी के खिलाफ जो मुकदमात हैं, बेबुनियाद जो मुकदमात हैं, उनको फिल फौर वापस लिया जाए। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाना, ये किसी सूरत में भी जो है वो मंजूर नहीं किया जाएगा। इसमें जो है सहाफ़त जो है एक सतून है मुल्क का, और सहाफ़ियों की आवाज़ को जो दबाएगा वो बिल्कुल जो है वो उसे कंडम किया जाएगा। जी, जैसे आपने बात सुनी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ्रेंड प्रेस क्लब कसूर के सदर जो हैं वो इस वक्त बात कर रहे थे और सिंध हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि फौरी तौर पर जो कामरान जहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और हुकूमत जो है ना वो होश के नाखून ले। सहाफ़ियों के खिलाफ और सहाफ़ियों की जुबान बंद करने की जो कोशिश की जाती है उसे वो किसी भी सूरत जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है। जी, कामरान जहरी तफसीलात से आगाह कर रहे थे सज्जाद अंसारी कसूर से। हमें आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे आगे खबरों का। कराची में चैनल 5 न्यूज़ ब्यूरो चीफ कामरान जहरी पर झूठा मुकदमा दर्ज होने के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर दादू प्रेस क्लब्स के सामने भी एहतजाज किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अला बख्श खुश्क से। जी अला बख्श, बताइएगा। देखिए, चैनल 5 न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज होने के खिलाफ दादू में भी जो है सहाफ़ी बिरादरी वो सरापा एहतजाज बन गई है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल कर आज जो है दादू प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ियों ने एहतजाज मुजाहरा किया है। सहाफ़ियों से बात करते हैं कि ये जो सिलसिला शुरू किया गया है सहाफ़ियों को दबाने का, सहाफ़त का गला घोंटने का, ये उसी की कड़ी के तौर पर कामरान जहरी के खिलाफ ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है, हम शदीद इसकी मजम्मत करते हैं और हम हुक्मरानों को बताना चाहते हैं कि आप अपना किबला दुरुस्त करें। हमें हुकूमत जो है वो मजबूर कर रही है कि हम सड़कों पे आएँ, तो याद रखें अगर ये सिलसिला बंद नहीं किया गया तो हम पूरी सिंध में जो है ये सिलसिला शुरू कर देंगे। कामरान जहरी साहब पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और वक्त हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फिल फौर जो जाली मुकदमा दर्ज किया गया है उसको खारिज किया जाए। कामरान जहरी जो कराची का सीनियर सहाफ़ी है उस पर मुकदमा जो झूठा दर्ज किया गया है उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और ये इजहार आज़ादी की जो है उसकी नफ़ी करती है। सरकार को चाहिए कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और झूठे मुकदमा फौरी तौर ख़त्म किए जाएँ। आजकल एक ट्रेंड हुआ है कि सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, उनको हरासा करने का सिलसिला शुरू किया गया है। ये जो कामरान को झूठा मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज कर इसका जो कड़ी मिल रही है वो यही है कि जो सहाफ़ी हैं हक सच न लिखें, उनको किस तरीके से दबा जाए। ये चीज़ सहाफ़ी कभी भी कबूल नहीं करेंगे और पूरे सिंध में हम एहतजाज करेंगे और कामरान के साथ खड़े होंगे।
दादू में साफ़ी बिरादरी की बात सुनी, उनका कहना है कि वो जो कामरान जहरी के खिलाफ जो ब्यूरो चीफ है चैनल 5 न्यूज़ के, उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। दादू की साफ़ी बिरादरी उनके साथ खड़ी है और ये झूठा मुकदमा जो है वो ख़त्म किया जाए। तफसीलात के लिए शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खैरपुर नेशनल प्रेस क्लब के सदर के ज़ेर-ए-एहतमाम सहाफ़ियों ने चैनल 5 न्यूज़ की कराची से ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी कामरान जहरी पर खबर नशर करने की पादाश में बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से दर्ज कराई गई झूठी FIR के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा किया है। इस सूरत हाल के बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इमरान मंगड़ से। इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चैनल 5 न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी कराची से ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ बल्दिया कराची की जानिब से जो झूठी FIR दर्ज कराई गई है, नेशनल प्रेस क्लब खैरपुर के सहाफ़ियों ने कौमी शहराह पर एक रैली निकालकर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना भी दिया और उन्होंने बल्दिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस वक्त मेरे साथ है नेशनल प्रेस क्लब खैरपुर के सदर मोहम्मद शफीक शर मौजूद है। हम मज़ीद उनसे पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, सहाफ़ी का काम है कि दुनिया को सच दिखाना, हक़ाइक़ को जो है कि वो आवाम के सामने लाना। अगर कराची डूब गया है, अगर कराची में काम नहीं हुआ है, अगर कराची में आप इंतजामात नहीं संभाल सकते, तो सहाफ़ी का काम है सच दिखाना, हक दिखाना, सबकी रिपोर्टिंग करना। बल्दिया उस्मा को अगर जो है कि वो अपना चेहरा खराब नजर आता है तो आईना तोड़ने के बजाय अपना काम करवाए, दुरुस्त काम करवाए, अपने जो है कि वो कराची में तरक्याती काम करवाए, कराची को जो है डुबोने से बचाए। और कामरान जहरी को जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया उसको सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अगर मुकदमा खारिज नहीं किया गया तो उससे भी शदीद एहतजाज किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सदर नेशनल प्रेस क्लब मोहम्मद शफीक सर की बात सुनी। उन्होंने कहा कि बजाय कि वो कराची बल्दिया वाले अपने काम सीधे करते और कराची को डुबोने से बचाते, उन्होंने एक खबर चलाने की पादाश में सीनियर सहाफ़ी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज कर दी। अगर उस FIR को ख़त्म ना किया गया तो हम इस जो एहतजाज का दायरा कार्य मज़ीद बढ़ाएंगे। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। मुल्क भर की तरह जंग में भी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ कामरान जहरी पर झूठी FIR के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। आज़ादी सहावत पर ऊंचे हथकंडे को नामंजूर करते हुए फौरी FIR खारिज करने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात जंग से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अंसारी, उनसे जानेंगे। इमरान, बताइए। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जंग में भी सहाफ़ी बरादरी चैनल 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ के खिलाफ झूठी FIR के खिलाफ सरापा एहतजाज है और इस हवाले से यहाँ पर सहाफ़ी बरादरी में काफ़ी खासा गम और गुस्सा पाया जाता है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग के चेयरमैन, इनसे जानते हैं इस हवाले से कि उनका क्या कहना है। जी, जैसा कि सिंध हुकूमत ने कामरान जहरी साहब चैनल 5 के ब्यूरो चीफ है, उनके खिलाफ एक FIR दी है कि उन्होंने बारिश के दौरान जो सिंध हुकूमत की अपनी नहली थी कि वो बारिश सैलाब की सूरत रखता है, जिस पर उन्होंने अपने साफ़ी जिम्मेदारी निभाई, इस पर सिर्फ सिंध हुकूमत उनके खिलाफ FIR देती, बजाय सिंध हुकूमत अपनी नहली को ख़त्म करने और छुपाने के बजाय जो काम करती है उन्हें FIR देकर, एक जमहूरी हुकूमत वहाँ पीपल पार्टी की हुकूमत है, उनको तो ऐसा ज़ेब नहीं देता था कि वो एक साफ़ी के खिलाफ इस तरह कार्रवाई कर, बजाय वो लोगों को सहूलत दें, सहूलत के बजाय उन्हें FIR देकर एक अजीब ही बड़ा कोई हैरान कुल काम किया, जिस पर जंग की डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब उनका मजम्मत करती है। जैसे कि अब उनकी बात सुनिए तो उनका यही कहना है कि इस हवाले से सहाफ़ी बरादरी इस हवाले से खासी मजम्मत कर रही है और इस हवाले से सिंध हुकूमत से फौरी तौर पर उनका मुतालबा किया जा रहा है कि झूठी FIR को फौरी तौर पर खारिज किया जाए और अपनी नाअहली को दुरुस्त किया जाए ताकि जो सहाफ़ी बरादरी है वो अपने जो उनके फ़राइज़ हैं वो मनसब सर अंजाम दे सके। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। चैनल 5 के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत FIR दर्ज करने के खिलाफ सादिकाबाद की सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज बन गई है। प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ियों ने शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी की है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक तलहा अकमल से, जो इस वक्त प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी के साथ ही मौजूद हैं। तलहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, चैनल 5 ब्यूरो चीफ कराची के कामरान जहरी के खिलाफ जो झूठी और बेबुनियाद जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, इसके खिलाफ सादिकाबाद के पूरी सहाफ़ी बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है। सहाफ़ियों ने जो है हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए जिसमें जो है मुख्तलिफ नारे दर्ज है। इसी वाले से हम बात करेंगे, सादिकाबाद प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है। सर, सहाफ़ियों पर जो है झूठी FIR दर्ज की जाती है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाफ़ियों के खिलाफ ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा जो है ये दहशतगर्दी के मुकदमे और दीगर मुकदमे बनते रहते हैं और इन लोगों को अक्ल के नाखून लेने चाहिए कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो सहाफ़ी आवाज़ है आवाम की,
اس کی آواز کو دبانے کے لیے اس کو اس انداز سے اس کو دبانا کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ کوئی زرد صحافت نہیں کر رہے. یہ ان کی مثبت اقدامات ہیں چینل 5 کے. اور چینل 5 کے جو ظاہری صاحب ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ نشاندہی کی ہے, مسائل کی نشاندہی کی ہے. اور مسائل کی نشاندہی کرنی اگر دہشت گردی ہے تو یہ تو کام ہم کرتے رہیں گے اور ہمارے خلاف مقدمے ہوتے رہیں گے. ہم انتظامیہ سے, وزیر اعظم پاکستان, منسٹر انفارمیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ظاہری صاحب کے خلاف جو دہشت گردی کا مقدمہ بنایا ہے جھوٹا جعلی, اسے پھر فور واپس لیا جائے. آج بالکل صادق آباد کے صحافیوں نے کامران ظاہری پر جو FIR ہوئی ہے اس کی جو ہے پرزور مذمت کیا اور اعلیٰ حکام سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور جو ہے FIR کو جو ہے ختم کیا جائے اور صحافیوں کو جو ہے تحفظ فراہم کیا جائے. جی تفصیلات کے لیے شکریہ. میرپور خاص جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ربیع الاول کے دوران سیکیورٹی اقدامات کے حوالے سے SSP ڈاکٹر سمیر نور چنا کی زیر صدارت علماء کرام کے ساتھ اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے. SSP آفس میرپور خاص میں SSP ڈاکٹر سمیر نور چنا کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں ضلع کے معزز علماء کرام اور ضلعی پولیس کے افسران نے شرکت کی ہے. اجلاس کے دوران SSP ڈاکٹر سمیر نور چنا نے فردن تمام علماء کرام سے 12 ربیع الاول کے سلسلے میں منعقد کیے جانے والے جلوسوں, میلاد پروگرامز, ریلیوں کے شیڈیول, روٹس اور دیگر تفصیلات حاصل کی. علماء کرام نے درپیش مسائل اور سیکیورٹی خدشات سے SSP میرپور خاص کو آگاہ کیا. اس سلسلے میں نکلنے والے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں کے راستوں میں ڈسٹرکٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم پر نصب CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جائے گی. دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال برقرار ہے. قبولہ شریف کے مقام پر دریائے ستلج میں درمیانے درجے کا سیلاب اور بارش نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا. دوسری جانب ضلع انتظامیہ الرٹ ہے اور ریسکیو ٹیمیں عوام کو نکالنے میں مصروف ہیں. عوام کے لیے ریلیف کیمپس بھی بنا دیے گئے ہیں. مزید احوال جانیں گے قبولہ شریف سے محمد آصف جویا سے. محمد آصف, بتائے گا کیا صورتحال ہے دریائی علاقوں کی اور عوام کا کیا کہنا ہے؟ قبولہ شریف کا مقام پر دریائے ساتلج میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور تقریباً 80 سے 85 ہزار کا ریلا جو کہ اس وقت یہاں سے گزر رہا ہے. سیلاب سے متعدد آبادیاں زیر آب آ گئی ہیں. تقریباً سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بالکل تباہ ہو گئی ہیں. ضلعی انتظامیہ بالکل رات ہے. ریسکیو ٹیمیں دن رات پانی میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر پہنچا رہی ہیں. کل سے شروع میں بارش نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا. عوام مزید مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا, اسسٹنٹ کمشنر عارف اللہ, نائب فیصل عمران بار بار سیلابی علاقوں کے دورے کر رہے ہیں. عوام کو نقل مکانی کی ہدایت کر رہے ہیں. عوام کو کیا مشکلات ہیں, آئیے جانتے ہیں علاقہ مکین سے. جی سر. جی بالکل 2023 والا ہم سیلاب نہیں بھولے ہیں, تو اب یہ کیسے 2025 والا بھول سکیں گے. فصلیں ہماری ڈوب چکی ہیں, پانی ہمارے گھر ہمارے پانی کے گھیرے میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ تو اپنے جو وسائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری مدد تو کر رہی ہے. ساتھ ہماری یہ بھی ریکویسٹ ہے حکومت وقت سے, خدارہ ہمارے علاقے کو آفت زدہ قرار دیا جائے اور ہماری مالی مدد کی جائے. جی جیسا کہ آپ نے عوام کے مسائل سنے, ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ عوام کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے اور جتنی ہو سکے عوام کی سہولیات فراہم کرے. جی تفصیلات کے لیے شکریہ. دریائے ستلج میں 85,000 کیوسک سیلابی پانی کا ریلا پاک پتن کے مقام سے گزر رہا ہے. ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ, درجنوں آبادیوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. سیلاب متاثرین انتظامیہ کے ناقص انتظامات پر پھٹ پڑے ہیں. کہتے ہیں کہ ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہوئی ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں. دریائے ساتلج میں درمیانے درجے کا سیلاب, پانی گھروں اور کھیتوں میں داخل. پانی میں گرے افراد دعائیاں دینے پر مجبور. ممتاز گاؤں, سدو حیدر ملکانہ, کنڈ نین سنگھ, امیر آلوکات سمیت متحد چھوٹی بستیوں میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں پانی کی نظر ہو گئیں. سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی تباہ ہو گئی. ہمارے اس علاقے میں 2-3 ہم نے بند بنایا ہے, وہ لیکن ٹوٹ گئے ہیں. 4-5 دن ہم ایک باندھ پہ لگائے ہیں, 15 دن ہو گئے. اب ہم نے تیسرا باندھ شروع کیا ہوا ہے. یہ سیلابی ریلا بھی بڑا آ رہا ہے. اب یہ فلڈ ہائی فلڈ ہے, یہ درمیانے درجے کا نہیں. 1 لاکھ کیوسک سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ ہائی فلڈ ہوتا ہے. ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ یہ برج تو بن گیا ہے, لیکن برج بننے سے علاقہ مکین سارے تباہ و برباد ہو گئے. اس کے لیے ایک دفاعی بند بنایا جائے تاکہ آئندہ سے لوگوں کی فصلیں جان و مال محفوظ رہ سکیں. سیلاب میں گرے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ غائب ہے. کئی روز سے معاشی بھوکے ہیں مگر کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا. سیلابی ریلے کی وجہ سے ہماری کھڑی فصلیں ہزاروں ایکڑ ہمارے پانی کی نظر ہو گئے. ہمارے میشی جانور پانی کی نظر ہو گئے. انتظامیہ صرف فوٹو سیشن کی حد تک ہے. انتظامیہ نے
इकदाम नहीं किया जिससे हमारी फसलें बच सके। ये हमारा जितना नुकसान हुआ है ये ज़िलाई इंतजामिया की नाअहली की वजह से हुआ है। शराबी पानी में डूबी फसलें, भूख से बलकते जानवर और दुहाई देते लोग, सैलाब की तबाहकारियों के दौरान इंतजामिया की बेहसी पर सवाल उठ गए। कैमरा टीम के साथ सैयद अबुल हसन शाह, ब्यूरो चीफ 5 न्यूज, पाकपतन। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस की जानिब से सूबे के तमाम सरकारी मुलाजमीन की पेंशन से नाजायज कटौती, DRA, ग्रुप इंश्योरेंस और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए सूबे के दीगर अजला की तरह मटियारी में भी मुकम्मल तालाबंदी की गई है। मटियारी में तमाम मर्द ख़वातीन हेड मास्टर्स और असातिज़ा ने स्कूलों को बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस कॉल पर न सिर्फ प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और कॉलेजेस बल्कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट समेत दीगर दफातर की भी मुकम्मल तालाबंदी की गई। गस्टा ज़िले सदर मोहम्मद आचिर खास खैली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे जायज़ मुतालबात फौरी तौर पर तस्लीम किए जाएं, बसूरत दीगर हमारी मरहला वार तहरीक जारी होगी। दूसरी जानिब मटियारी के मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस और दफातर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। चीचा वक्ती में चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से 2 मरकजी जुलूस निकाले गए। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होते हुए ख़त्म नबूवत चौक पहुँचे। DPO साहिबाल ताहिर रहमान के हिदायत पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त नुमाइंदा चैनल 5 न्यूज़ मुनीर आरिफ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मुनीर बताइएगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम के हवाले से जो है 2 मरकज़ी जुलूस जो हैं वो निकाले जा रहे हैं और ये जो जुलूस हैं अपने रवायती रास्तों से होते हुए जो हैं ख़त्म नबूवत चौक में पहुँचेंगे। पहला जुलूस जो है महल्ला बलालगंज इमाम बारगाह सजादिया से निकाला जाएगा, जबकि दूसरा जुलूस जो है मरकज़ी इमाम बारगाह बैतुल हुसैन से निकाला जाएगा। ये जुलूस जो है अपने रवायती रास्तों से होते हुए ख़त्म नबूवत चौक में पहुँचेंगे। वहाँ पर जो है आज़ादारी भी होगी और जो है फ़लसफ़ा शहादत वहाँ पे जो है ज़ाकिरीन बयान करेंगे। दूसरी जानब अगर सिक्योरिटी के हवाले से बताता चलूँ तो DPO साहिबाल ताहिर रहमान की हिदायत पर सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। इस वक्त सर्कल DSP मोहम्मद सलीम बरात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं कि इंतज़ामात मतलब कैसे किए गए और कितने फूल प्रूफ हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब DI साहिबाल और जनाब DPO साहब की हिदायत के मुताबिक चेलम पर ड्यूटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जितना भी जुलूस का रूट है उस पर मुकम्मल CCTV कैमरे लगाए गए हैं और जितने भी हमारे चौक हैं उनको मुकम्मल ब्लॉक किया गया है और इस पे हमारे तकरीबन कोई 300 के करीब मुलाजमान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें हमारी लेडी पुलिस है, एलीट फोर्स है, इस तरह शहरी दिफा है, ये तमाम लोग इसमें ड्यूटी दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह पुलिस का फ़र्ज़ है कि इन जुलूसों को मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम करना, वो पुलिस अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही है। इंशाल्लाह इख्तिताम तक मुकम्मल सिक्योरिटी जुलूस को फ्राहम की जाएगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि 300 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार किसी भी नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए तैनात किए गए हैं। उसके साथ साथ CCTV कैमराज नस्ब हैं और जो मुतसल रास्ते हैं जुलूस के उनको खारदार तारें और कनातें लगाकर बंद किया गया है और उनके साथ साथ 1122 सिविल डिफेंस और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड का अमला भी उनके साथ शामिल है। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मटियारी में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम अजीमुल शान इस्तकबालिया मिलाद मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें शहर के सैकड़ों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत करके अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया है। रैली मियाँ पोटा मस्जिद मटियारी से शुरू होकर मिलाद चौक, मेन बस स्टॉप, गौसिया चौक, पलेजानी स्टॉप से होती हुई वापस मिलाद चौक पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गई, जहां परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। आशिकानी रसूल ने दरूदो सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा और रैली को रूहानी रंग बख्शा। इस मौके पर हाफिज अब्दुल जब्बार मेमन समेत दीगर शख्सियात और तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुखर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि 12 रबीउल अव्वल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए खुशी और इत्तेहाद का दिन है, जिसे अकीदत और एहतराम के साथ मनाना हम सब की जिम्मेदारी है।
सादिकाबाद में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी गोट माची की जानिब से अहमदपुर लम्हा में तीसरा शमसी तवानाई से चलने वाला आरओ प्लांट का इफ्तिताह रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर शहजाद अकरम रिटायर्ड ने कर दिया है, जिससे रोजाना हजारों अफराद मुस्तफीद होंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बख्तो जान के इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी गोट माची की जानिब से कदीमी शहर अहमदपुर लम्हा में शमसी तवानाई से चलने वाले तीसरे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर शहजाद अकरम ने कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर ब्रिगेडियर शहजाद अकरम रिटायर्ड का कहना था कि FFC तालीम और सेहत के शोबे में गरां कदर खिदमात सर अंजाम दे रही है। जो हमने ये आरओ प्लांट लगाया है, इसमें हमने इस वक्त बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया है और ये तकरीबन पहले लगाए गए तमाम प्लांटों से बेहतर परफॉर्म करेगा। इसकी कैपेसिटी भी बेहतर है। इसके साथ जो हमने ऊपर सोलर लगाया है वो भी इसको बड़े अच्छे तरीके से इसकी फंक्शनैलिटी में किरदार अदा करेगा। अहमदपुर लम्हा की आबादी हजारों नफूस पर मुश्तमिल है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगने से रोजाना हजारों अफराद साफ पानी से मुस्तफीद होंगे। हम शहजाद अकरम साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें पानी फिल्टर का प्लांट अता किया। अहमदपुर लम्हा की आबादी जो है वो 25-26 हज़ार है और इससे यानी कि काफ़ी लोगों को सहूलत मुयसर होगी। ज़ेरे ज़मीन पानी मुज़र सेहत होने से सेहत के मसाइल जन्म लेते हैं। साफ पानी के इस मंसूबे से अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी गोट माची दही और शहरी इलाकों में अवामी फलाह के मंसूबों पर तसलसल से काम कर रही है और साफ पानी की अहमियत के पेश नज़र इन मंसूबों का सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रखने के अज़म का इजहार किया है। कैमरा टीम के साथ बख्तू जान, 5 न्यूज़, सादिकाबाद। पंजाब फूड अथॉरिटी की गोश्त माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद खान मक्सी की टीम के हमरा गैर कानूनी ज़िबाखाने पर छापा। 380 किलो मुजरे सेहत गोश्त तलब। फूड अथॉरिटी कवानीन नजरअंदाज करने पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई रावली वाला चुंगी नंबर 9 नजर मामा होटल मुजफ्फरगढ़ में की गई है। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद खान मक्सी ने टीम के हमरा रावली वाला चुंगी नंबर 9 नजत मामा होटल मुजफ्फरगढ़ में गैर कानूनी ज़िबाखाने पर छापा मारा। दौरान इंस्पेक्शन बदबूदार गोश्त बरामद हुआ। वेटरनरी ऑफिस के ऑफिसर के मुताबिक गोश्त इंसानी इस्तेमाल के लिए नामुनासिब पाया गया। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि अवाम तक महफूज गोश्त पहुँचाने के लिए ज़िबाखानों की नकल हरकत पर सख्त निगरानी की जा रही है। हिंदुस्तान की तरफ से आबी जारियत के नतीजे में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुल्हिका दरियाई इलाकों को खाली करवाने के साथ जमींदारा बंद होने पर मजबूत बनाए जाएं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे बहावलपुर से जावेद चौधरी से, जो इस वक्त इम्प्रेस ब्रिज दरियाए सतलुज के मकाम पर मौजूद हैं। जावेद चौधरी, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम्प्रेस ब्रिज पर। यहाँ पर आपको सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करता हूँ कि इस वक्त जो पानी चल रहा है दरों में से ये 8 फीट के करीब है। हिंदुस्तान की तरफ से जो गंडा सिंह के मकाम पर पानी छोड़ा गया है उसकी जो मकदार है वो 1,22,000 क्यूसेक के करीब है और ये पानी आते आते बहावलपुर में 8 रोज़ लगेंगे। बहावलपुर इंतज़ामिया ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हर किस्म के इंतज़ामात मुकम्मल किए हैं। नशेबी इलाकों से लोगों का इनखला करवाया गया है, जानवरों को निकाल लिया गया है ताकि किसी भी किस्म की सैलाबी सूरत हाल का मुकाबला किया जा सके। रेस्क्यू 1112 के अहलकारान मुस्तैद दिखाई देते हैं। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और जो असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर हैं वो भी फील्ड में जाकर बार बार जायज़ा ले रहे हैं, लेकिन ऐसा सच बहावलपुर में अभी सैलाबी सूरत हाल नहीं है। जैसे ही कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी तो यहाँ पर कम से कम जो है नुकसान का अंदेशा है, चूँकि बहुत सारे लोगों ने दरिया की बीट के अंदर जो है फसलें काश्त कर रखी हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ज़मींदारा बंद बनाए हुए हैं, जिनके टूटने से इक्का दुक्का नुकसानात की इतलात ज़रूर मिल रही हैं। लेकिन दरिया का बहावलपुर में आने वाला पानी बहावलपुर के शहरियों के लिए परेशानी की बजाय खुशियाँ लेकर आता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है
आर्सेनिक पानी में बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बहावलपुर के लिए ये पानी जो है, ये सैलाबी सूरत हाल जो है बहावलपुर के शहरियों के लिए खुशियों का बायस बन रही है। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। GPO ननकाना फराज अहमद की हिदायत पर थाना बड़ा घर पुलिस की कार्रवाई 3 माह कबल होने वाली 18 लाख रुपए की रॉबरी की वारदात का सुराग मिल गया है। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार करके छीनी हुई रकम और असलहा बरामद कर लिया गया है। छीनी गई रकम वापस मिलने पर मुत्तहिम मुकदमा खलील अहमद ने पुलिस की काविशों को खूब सराहा और पुलिस के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। रोड रॉबरी की वारदात का सुराग पुलिस टीम की पेशावराना महारत का नतीजा है। शहरियों के जान माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के बाद गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की आमद खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। पानी के दबाव के बायस सखर बैराज के स्ट्रक्चर को भी नुकसान हो सकता है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जानी भट्टी से। जानी भट्टी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सखर बैराज के मकाम पर, जहाँ पर पानी की आमद में शदीद इजाफा देखने में आ रहा है जो ख़तरनाक हद तक पहुँच चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि नॉर्दर्न एरियाज़ में शदीद बारिशों के बायस जो मुल्क के बैराजेस हैं उन पर पानी का दबाव शदीद बढ़ चुका है। गुड्डू बैराज पर इस वक्त जो पानी की आमद है वो 5,23,000 है, जब तक जो अखराज है वो 3,70,000 है। मैं आपको बताता चलूँ इस वक्त सखर बैराज पर जो पानी का आमद है वो 4,23,000 है, जो अखराज है वो 3,80,000 बताया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो दरिया से मुंसलिक गाँव गोट हैं वो भी इंतज़ामिया ने खाली करवा ली हैं और कंट्रोल रूम इंचार्ज का कहना है कि अगर मज़ीद नॉर्दर्न एरियाज़ में बारिशें ना हुई तो यहाँ पर कोई ख़तरा लाग ना होगा। इस वक्त जो सखर बैराज के हालात हैं, कंट्रोल रूम इंचार्ज के मुताबिक यहाँ पर दरमियाने दर्जे का जो सैलाब है वो यहाँ डिक्लेयर कर दिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ सखर बैराज के जो दरवाज़ों का काम चल रहा था, 16 दरवाज़ों में नुक्स पैदा हो गया था। उस वजह से सखर बैराज के स्ट्रक्चर को भी शदीद खतरा लाग हो चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि लेफ़्ट बैंक के जो कैनाल्स हैं उनके स्ट्रक्चर में भी दरारें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से आपाशी अमला शदीद परेशान नज़र आ रहा है। जी ठीक है जानी भट्टी, तफसीलात से आगाह किया, आपका शुक्रिया। बिहाड़ी में मिलावट और जालसाजी के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा एक्शन। डायरेक्टर ऑपरेशन सरबराही में मसाला चक्की खोया यूनिट दूध बरदार गाड़ियों की इंस्पेक्शन। 170 किलो गैर मयारी मसाला जात, 85 लीटर मिलावटी दूध, 80 किलो मिलावटी खोया, 80 किलो से ज़ायद मयाद अशिया तल्फ कर दी गई हैं। हिफ्ज़ान सेहत की संगीन खिलाफवर्जियों पर 4 फूड पॉइंट्स को 1,57,000 रुपये के जुर्माने आयद किए हैं। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सलमान की हिदायत पर जिग जैग के बगैर चलने वाले ईंटों के भट्टों के खिलाफ डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात इंजीनियर सरफराज अंजुम की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। 7 ईंटों के भट्टों को 7 लाख से ज्यादा का जुर्माना किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर नसीर की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान की हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात इंजीनियर सरफराज अंजुम की जानिब से जिग जैग के बगैर चलने वाले ईंटों के भट्टों के रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इंजीनियर सरफराज अंजुम की जानिब से 7 ईंटों के भट्टों को 7 लाख से ज्यादा का जुर्माना किया गया और 10 से ज्यादा ईंटों के भट्टों को सील भी किया गया। इंजीनियर सरफराज अंजुम का कहना था कि मेरा भट्टा मालकान को ये पैगाम है कि आलूदगी और बीमारी का बाइस बनने वाले भट्टों को बिल्कुल रियायत नहीं दी जाएगी। इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ ऐसे ही तेजी से जारी रहे, लिहाजा ये मेरा पैगाम है, अपने भट्टों को जिग जैग पर कर लें वरना इनको भारी जुर्माने और सील कर दिए जाएंगे। जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पर और डिप्टी कमिश्नर खानवाल की सुपरविजन के अंदर जिला भर के अंदर हमारी टीम जो ईंटों के भट्टे हैं जो जिग जैग टेक्नोलॉजी की खिलाफवर्जी कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल यूनिट जो मिशन कंट्रोल सिस्टम के बगैर चल रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई रोजाना की बुनियाद पर हो रही है। इस रवा माह के अंदर जो हमने 7 भट्टों को 7 लाख रुपए जुर्माना किया और 4 भट्टों को हमने सील भी किया। इसके अलावा 20 इंडस्ट्रियल यूनिट को हमने नोटिस भी जारी कर दी। तो ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर चल रही है। जो भी इंडस्ट्री है जो स्मोक का बायस बनेगी उसको ना सिर्फ उसको फाइन किया जाएगा बल्कि उसको सील भी कर दिया जाएगा। मैं भट्टा मालकान से यही मेरी गुजारिश होगी कि अपने भट्टों को जो भट्टे जिग जैग पर नहीं चला रहे हैं और स्मोक का और काले धुआं का अखराज कर रहे हैं फौरी तौर पर अपने भट्टों को जिग जैग पर मुंतकिल कर लें, वरना उन भट्टों को ना सिर्फ उनको सील किया जाएगा बल्कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर उनको डिमोलिश भी कर दिया जाएगा।
जिग जैग के बगैर चलने वाले ईंटों के भट्टों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खानेवाल में हाई कोर्ट के मुताबिक जिग जैग के बगैर ईंटों वाले भट्टे बिल्कुल नहीं चलेंगे। कैमरामैन दीप के साथ मोहम्मद आमिर नसीर, चैनल 5 न्यूज, खानेवाल। पाकपतन में मेहनतकश को मालिक से उजरत मांगना महंगा पड़ गया। पाकपतन के थाना मलिका हांस की हदूद में मेहनतकश को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। चारे की टाल पर दो भाई मुलाजमत कर रहे थे। उजरत मांगने पर मालिक और मुलाजिम में तकरार हुई, जिस पर ताहिर नामी शख्स ने फायरिंग करके 53 साला रमजान को कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार हो गया। मकतूल गांव जबीस SP का रिहायशी था। हासिलपुर के नवाही इलाके थाना कायमपुर की हदूद में महबूबा ने अपने आशिना से मिलकर अपने खावंद को मौत के घाट उतार दिया है। आपको बताएं कि सादिया बीबी नामी खातून ने आशिना सज्जाद से मिलकर मुजाहिद हुसैन को मौत की नींद सुला दिया। कत्ल करने के बाद सादिया बीबी ड्रामाई अंदाज में रेस्क्यू की गाड़ी में मकतूल मुजाहिद हुसैन की लाश को THQ अस्पताल में ले गई, जहां पर उसने कहा कि मेरे खावंद को करंट लगा है। मकतूल की लाश को जब देखा गया तो उस पर तशद्दुद के निशान थे, जिस पर इंचार्ज खिदमत काउंटर हेड कांस्टेबल मोहम्मद सरफराज इकबाल ने सादिया बीबी से तमाम मामलात की सख्ती से इन्वेस्टिगेशन की तो सादिया बीबी अपना जुर्म कबूल कर गई। इंचार्ज खिदमत काउंटर ने थाना कायमपुर SHO के हमरा मुलजिम सज्जाद को भी फौरी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से मुलजिमान के खिलाफ मज़ीद तफ्तीश जारी है। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज में सैलाब के मुमकिन खदशात के पेश नज़र बच्चों और नौजवानों को तैराकी की तरबियत दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अता। जलालपुर पीरवाला में मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से हालिया सैलाब के खतरात के पेश नज़र नौजवानों और बच्चों को 10 रोज़ा तैराकी की मशक करवाई गई, जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग की मदद से साजगार माहौल में ये तरबियत दी गई। मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का कहना है कि तरबियत का मकसद नौजवानों और बच्चों को हंगामी हालात में मुल्क का मुफीद शहरी बनाना है। बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी मरकज़ी क़यादत के, जिन्होंने हमें ये तरगीब दी कि अपने इलाकाई बच्चों को जो है ना तैराकी सिखाएँ, ताकि वो सतलुज में आने वाले सैलाब का जो नुकसान हैं और जो फ्लड वगैरह आता है उसमें होने वाले नुकसान का अपने और अपने अहल वयाल का दिफा कर सकें और लोगों को बचा सकें और उनको जो है ना वो फर्स्ट एड अपना उनका जो है ना दिफा कर सकें। मरकज़ी मुस्लिम लीग पूरे पाकिस्तान में जो आफात का मुकाबला कर रही है, स्टैब और खिदमत का भी काम कर रही है। उसी सिलसिले से इन्होंने जलालपुर तहसील में एक तैराकी का जो काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें 70 से 80 बच्चे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह तैराकी सीख भी रहे हैं और रोज़ाना नए के नए बच्चे शामिल हो रहे हैं। ये दरिया सतलुज में इंडिया आपको पता है पानी हर दफ़ा छोड़ देता, बड़े नुकसान होते हैं। इस वजह से ये बच्चे जो ट्रेन होंगे इंशाअल्लाह ये खिदमत का काम भी करेंगे और अपने लोगों का दफा भी करेंगे इंशाअल्लाह। इनका कहना था कि तैराकी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र में तैराकी का फ़न सीख लिया था। हमें भी चाहिए कि हम सब इस फ़न की तरबियत हासिल करें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अता साकी, 5 न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। फैसलाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन समंदरी BS ब्लॉक की दूसरी बिल्डिंग से तलबा गिरकर जाँ बहक हो गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तलबा को शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल समंदरी लाया गया, जो अस्पताल पहुंचते ही जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक मरहूम तालिबा की शनाख्त माहम दुख्तर आजम नदीम के नाम से हुई है, जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल के करीब बताई जाती है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस का कहना है कि जल्द मजीद हकाइक सामने लाए जाएंगे। घोटकी के कच्चे इलाकों में दरियाए सिंध की बढ़ती लहरें लोगों के लिए खतरा बन गई हैं। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं और लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। घोटकी के कच्चे इलाके यूनियन काउंसिल UC सिंदरानी में दरमियाने दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी रेलों के बाद कच्चे के मुताबिक देहात और खेत पानी में डूब गए हैं। अहले इलाका का कहना है कि वो अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। गाँव फौजी कासिम मूर खान समेत दीगर कई देहात मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए हैं। मकामी अफराद के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई इमदादी कार्रवाई शुरू नहीं की गई। मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है और वो खुले आसमान तले बैठे हैं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए।
शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा हुमैरा शाह, चीफ ऑपरेशन म्यूनसिपल कमेटी जफर अब्बास भट्ट की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद जिशान अहमद ने ज़ेरे निगरानी म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन शमा मुनीब शहर भर में तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया और तजावुजात करने वाले अफराद का सामान जब्त कर लिया। इस मौके पर म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन शमा मुनीब का कहना था कि तजावुजात कायम करने वाले और शहर का हुस्न खराब करने वाले किसी रियायत के हकदार नहीं हैं। दौरान ऑपरेशन मुतादिद अफराद का सामान कब्जे में लिया, जुर्माने आयद किए गए। खैरपुर नाथुन शाह में भी पेंशन में कटौती और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए सिंध एम्प्लॉयज एसोसिएशन गस्टा तालुका एन के शाह की जानिब से गवर्नमेंट हाई स्कूल के एनशा में गस्टा सिंध के हुक्म पर मुकम्मल तालाबंदी करके तदरीसी अमल का बाइकआउट किया गया है और स्कूलों पर काले झंडे चढ़ा दिए गए हैं कि एनशा के तमाम देहात के स्कूलों में भी तालाबंदी की गई है। रहनुमाओं का कहना था कि असातिज़ा समेत सरकारी मुलाजमीन के मुस्तकबिल से खेलना बंद किया जाए। पेंशन हर मुलाजिम की जिंदगी गुजारने का आखिरी सहारा है, इसका खत्म करना सरकारी मुलाजमीन का मुआशी कत्ले आम करना है। हुकूमत लागू किया गया काला कानून खत्म करे और फौरी तौर पर पेंशन में कटौतियों वाला फैसला वापस ले। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। हाल में भी सिंध एम्प्लॉयज का स्कूलों और दफ्तरों को तालाबंदी, हाथों पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया गया। स्कूलों में तदरीसी अमल का बाइकआउट, तमाम क्लासेस खाली, इस्लाहात के नाम पर सरकारी मुलाजमीन को बुनियादी हुकूक से महरूम किया जा रहा है। मुजाहिरीन हुकूमत पॉलिसी को फौरी तौर पर वापस ले। बसूरत स्ट्राइक और एहतजाज का दायरा वसी होगा। मुजाहिरीन मुलाजमीन को पेंशन और अलाउंस से DRA महरूम रखा जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम ना देना मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी है, मुजाहिरीन का मुतालबा। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे शांगला, जहां पर अमीर मकाम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।